जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। कितने वाहन चलना अरे कुछ मंगवा नहीं सर्विस टेबल पे रखिए दो बारिश 5 बजे तो बारिश आ रही है चलो बैठो बैठो जिन जिन के साधन है पता लगे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। सबका दाता सबका साथी शुभ का ये संदेश है। माँ की गोद पिता का आश्रय मेरा मध्य प्रदेश है। मेरा मध्य प्रदेश है। सबका दाता सबका साथी सबका दाता सबका साथी का ये संदेश है। माँ की गोद पिता का आश्रय मेरा मध्य प्रदेश है। मेरा मध्य प्रदेश है। विंध्याचल साभाल नर्मदा का जल जिसके पास है। यहाँ ज्ञान विज्ञान कला का लिखा गया इतिहास है। उर्वर भूमि सघन वन रक्त संपदा जहाँ अशेष है। स्वर सौरभ सुषमा से पंडित मेरा मध्य प्रदेश है। मेरा मध्य प्रदेश है। सबका दाता सबका साथी सबका दाता सबका साथी सबका ये संदेश है। माँ की गोद पिता का आश्रय मेरा मध्य प्रदेश है। मेरा मध्य प्रदेश है।
कला की चित्रकूट में राम की भीम बैठका आदि कला का पत्थर पर अभिषेक है। अमृत कुंड कमर कंटक में ऐसा मध्य प्रदेश है, ऐसा मध्य प्रदेश है। सबका दाता सबका साथी, सबका दाता सबका साथी, सबका ये संदेश है। माँ की गोद पिता का आश्रय मेरा मध्य प्रदेश है, मेरा मध्य प्रदेश है। शिप्रा में अमृत घट छलका मिला कृष्ण को ज्ञान यहाँ, महाकाल को तिलक लगाने मिला हमें वरदान यहाँ। कविता न्याय वीरता गायन सब कुछ यहाँ विशेष है। हृदय देश का मैं यह इसका मेरा मध्य प्रदेश है, मेरा मध्य प्रदेश है। सबका दाता सबका साथी, सबका दाता सबका साथी, सबका ये संदेश है। माँ की गोद पिता का आश्रय मेरा मध्य प्रदेश है, मेरा मध्य प्रदेश है, मेरा मध्य प्रदेश है, मेरा मध्य प्रदेश है, मेरा मध्य प्रदेश है। अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय के प्रांगण में 69वां स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। प्रकृति भी हमारे साथ है, खुशगवार बहुत अच्छा मौसम है। मैं सर्वप्रथम कुलपति महोदय से, जो हमारे इस विश्वविद्यालय के कुल गुरु भी हैं आप, और आपका उद्बोधन से ही मैं कार्यक्रम का प्रारंभ करना चाह रही हूँ। बड़े आदर के साथ मैं कुलपति महोदय जी से आप सबके लिए उद्बोधन आशीर्वचन के लिए आग्रह कर रही हूँ। आप सभी को 69वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के दिन हमारा देश स्वतंत्र हुआ था। श्रावण मास का कृष्ण पक्ष चतुर्दशी का दिन था। वो शायद 2-3 दिन पूर्व गुजर चुका है। आज हम सब उन सब शहीदों को, महापुरुषों को याद कर रहे हैं जिन्होंने इस देश को स्वतंत्रता दिलाई। आज हम स्वतंत्रता के वातावरण में सांस ले सके हैं केवल उन लोगों के कारण जिन्होंने अपनी जवानी जेल में बिताई, जिन्होंने अपना जीवन बलिदान किया, जिन्होंने कई तरह के कष्ट सहे। आज हम सब उनको नमन करते हैं, जिनके कारण आज ये देश 69वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। इससे ऐसा लगता है कि अब हम एक परिपक्वता की तरफ बढ़ रहे हैं। हमने काफी कुछ उपलब्धियां प्राप्त की हैं। बंधुओं, जिनकी वजह से हमने स्वतंत्रता प्राप्त की, उसमें 2 तरह की धाराएं थी। एक अहिंसक धारा थी और एक सशस्त्र क्रांति करने वाले लोग थे। उन दोनों के वजह से ही हमने आज का दिन देखा।
हमें विचार करना चाहिए इन 68 वर्षों में जिस तरह का सपना हमारे महापुरुषों ने, हमारे शहीदों ने सोचा था, हम उसका कितना प्रतिशत प्राप्त कर पाए। B.R. अम्बेडकर जी ने जिस संविधान की रचना की थी, उस संविधान की क्या हम पालना कर पा रहे हैं? पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि लोकसभा में क्या स्थिति हो रही है। अम्बेडकर जी ने कहा था कि केवल संविधान बनाने से कुछ नहीं होगा। संविधान ने कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका दे दी, परंतु ये राष्ट्र के लोगों का कर्तव्य है, राजनीतिक दलों का कर्तव्य है कि वे देश में किस प्रकार का वातावरण का निर्माण करते हैं। हमारे महापुरुषों ने सोचा था कि इस देश में भारतीय मूल्यों का विकास हो और भारतीय मूल्यों के साथ साथ देश का आर्थिक विकास, देश की आर्थिक समृद्धि और आर्थिक समृद्धि का वितरण समान हो। हमने कल्पना की थी कि ये देश शीघ्र ही भूख शून्य होगा। उसके साथ साथ हमने स्वभाषा, स्वदेशी की भी कल्पना की। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा घोषित किया था और ये कहा गया था कि हिंदी के साथ साथ 15 वर्ष तक अंग्रेजी भी सहयोगी भाषा के रूप में कार्य करेगी। और आज राजभाषा घोषित किए हुए कितना समय निकल गया है और हिंदी की क्या स्थिति है। जिस भाषा को सहयोग करने के लिए कहा गया था, आज वह राज कर रही है। अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय की स्थापना मध्य प्रदेश शासन ने यह सोचकर की थी कि यह विश्वविद्यालय दुनिया का समस्त ज्ञान हिंदी भाषा के माध्यम से देगा और इस दृष्टि से इस विश्वविद्यालय ने कार्य प्रारंभ किया। मैं बधाई देता हूं हमारे शिक्षकों को, हमारे अधिकारियों को, हमारे कर्मचारियों को, हमारे भ्राताओं को, हमारे छात्र छात्राओं को, जो इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। आप सब जानते हैं कि स्वभाषा के कार्य को हमने सत्र 12-13 में प्रारंभ किया था। उस समय 60 छात्र थे, 8 पाठ्यक्रम थे। मुझे आप लोगों को यह बताते हुए प्रसन्नता है कि आज हमने 213 पाठ्यक्रमों का निर्माण कर लिया है। आज 437 विद्यार्थियों का प्रवेश हो चुका है। 78 विद्यार्थी गत वर्ष के हैं, 251 विद्यार्थी शोध के हैं, 500 के लगभग विद्यार्थियों की प्रवेश परीक्षा हो चुकी है। इस प्रकार से यह आंकड़ा 1200 के लगभग आता है। यह आप लोगों के ही मेहनत का परिणाम है। इन
विद्यार्थियों की संख्या तो बढ़ रही है, लेकिन इनको बैठाने के लिए हमारे पास में कितनी व्यवस्था है, और इसलिए इसकी प्लानिंग करनी पड़ी। यह विश्वविद्यालय प्रातः 6 बजे प्रारंभ होता है, 6 से 11 साढ़े 11 तक योग विभाग चालू हो जाता है। उसके बाद हमारे प्रशिक्षण पत्रोपाधि पाठ्यक्रम प्रारंभ होते हैं, नियमित पाठ्यक्रम प्रारंभ होते हैं। इसलिए आप लोगों को यह योजना बनानी होगी कि हमारा एक भी कमरा इस समय खाली नहीं रहे, और इस तरह से एक जो समय सारणी है ये विश्वविद्यालय की इस प्रकार के बने कि प्रातः 6 बजे तक से लेकर रात्रि के 9 बजे तक ये विश्वविद्यालय चलता रहे, तो हम हमारे स्वभाषा के प्रकल्प को, मध्य प्रदेश शासन की भावना को मूर्त रूप दे सकेंगे। बंधुओं, हमारे विश्वविद्यालय में न केवल छात्रों की संख्या में वृद्धि हुई है, बल्कि पाठ्यक्रमों की विविधता भी बढ़ी। जहां प्रारंभ में प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों का मुख्य आधार हुआ करता था, अब विश्वविद्यालय की भावना के अनुसार स्थितियां बदली हैं। जैसा कि विश्वविद्यालयों को शोध की दृष्टि से कार्य करना चाहिए, हमारे यहाँ अधिकांश छात्र शोध के हैं। उसके बाद नंबर आता है स्नातकोत्तर विद्यार्थियों का, उनकी भी संख्या बड़ी है। आज 251 शोध छात्र हैं और 500 के लगभग जिनकी प्रवेश परीक्षा हो गई है, उनको प्रवेश कार्यक्रम है, उनको अंतिम रूप देना है। ये हमारी हमारा दायित्व है, उन सबको हम प्रवेश दें। 137 के लगभग स्नातकोत्तर विद्यार्थी हैं, 65 के बराबर 65 के लगभग स्नातक विद्यार्थी हैं, और पत्रोपाधि प्रमाण पत्र इनकी भी संख्या 200 के लगभग है। इस तरह से हमारी संख्या काफी तीव्र गति से बढ़ रही। हमें विद्यार्थियों को उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करनी होगी। आज यदि विश्वविद्यालय हिंदी माध्यम से आगे बढ़ रहा है, तो प्रमुख कठिनाई साहित्य की है, और ये साहित्य की समस्या केवल विश्वविद्यालय में नहीं बल्कि पूरे देश में। लेकिन यह कर्तव्य हमारे शिक्षकों का है कि वे अध्ययन अध्यापन के साथ साथ लेखन का काम भी शुरू करें, और यह हर एक शिक्षक का दायित्व केवल स्वयं ही नहीं लिखे, अपने साथियों को भी प्रेरित करें। मैं बधाई देना चाहूंगा योगेंद्र पयासी को, जिसने गत वर्ष हमने आग्रह किया था और उसने मत्स्य और मत्स्यिकी से संबंधित 2 पुस्तकें लिख दी हैं। उस पाठ्यक्रम के जो विद्यार्थी हैं उनके सुविधा हुई है। कुछ शिक्षक अभी प्रक्रिया में लिख रहे हैं, एक शुरुआत हुई है। जो पुस्तक लिखेंगे, लेखन का दायित्व, प्रकाशन का दायित्व विश्वविद्यालय का है। इसलिए सब निश्चिंत होकर लेखन कार्य में भी अपना योगदान करें। बंधुओं, आज पूरे देश में सहिष्णुता की बड़ी समस्या है। लोग एक दूसरे को टॉलरेट नहीं करते, और इसलिए हमें ये गुण भी विकसित करना होगा। हर शिक्षक के पास कोई न कोई गुण है, कोई न कोई योग्यता है, और इसलिए
जिसमें जो गुण है उसको हमें बढ़ाना होगा, उसकी बात सुननी होगी और उसमें कुछ सुधार किया जा सकता है, कोई गुंजाइश है तो हमें बताना होगा। नकारात्मकता की जो प्रवृत्ति है उसे बचना होगा। तो निश्चित रूप से ये विश्वविद्यालय शीघ्र ही हिंदी के संबंध में जो इसे आशा है उसको हम पूरी कर पाएंगे। बंधुओं, ये कल मध्य प्रदेश शासन ही नहीं है जिसने हिंदी का अभी बीड़ा उठाया। 1968 में कोठारी आयोग ने भी ये बता दिया था कि मातृभाषाओं में ही शिक्षा होनी चाहिए। 1986 में जो शिक्षा नीति बनी थी उसमें इस बात को स्पष्ट रूप से बताया गया था कि विश्वविद्यालयों में जो शिक्षा है वो भी हिंदी माध्यम से, मातृभाषा के माध्यम से होनी चाहिए और इस दिशा में हम काम कर रहे हैं। इसलिए हमें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की ओर ध्यान देना होगा। हमारी लैब, प्रयोगशालाएं, हमारे कार्यशालाएं, हमारे विभाग सभी दृष्टि से सुसज्जित हों, इसके लिए विश्वविद्यालय कटिबद्ध है। इसमें किसी तरह की कमी विश्वविद्यालय की ओर से नहीं आएगी। हमें शोध को भी आगे बढ़ाना है और जितने शोध केंद्र बने हैं वे सभी के सुचारू तरीके से चलें। हमें कार्य संस्कृति जो हमारा एक मुख्य ध्येय है इसको आगे बढ़ाकर पूरे प्रदेश के समक्ष एक उदाहरण प्रस्तुत करना है। और इसकी आवश्यकता इस बात की है कि हम सब अपना अपना कार्य करते रहें। हमारे मन में ये नहीं आए कि अभी मेरे पास कोई काम नहीं है। काम इतना है कि करने वाले की कमी है। इसलिए हर कर्मचारी एक दूसरे के लिए उदाहरण बने और उदाहरण बनकर विश्वविद्यालय में कार्य संस्कृति का जो वातावरण है उसको हम आगे बढ़ाएं। हमारा जो शोध लेखन है, शोध पत्रिकाएं हैं, वो आगे बढ़े। काफी प्रयास के बावजूद भी इस दिशा में हम कोई विशेष नहीं कर पा रहे। यदि क्योंकि यह काम हिंदी विश्वविद्यालय को करना है, यदि कोई हिंदी की शोध पत्रिका प्रकाशित होनी है, किसी से अपेक्षा की जा सकती है तो वह विश्वविद्यालय ही है। और इसलिए प्रत्येक विभाग को अपने अपने विषय की श्रेष्ठ शोध पत्रिका किस प्रकार से प्रकाशित की जा सकती है, इस दृष्टि से सोचना चाहिए और प्रस्ताव देना चाहिए। इसलिए यह विश्वविद्यालय अध्ययन, अध्यापन और शोध इन तीनों की दृष्टि से आगे बढ़े। अभी कुछ कर्मचारियों की ओर से, शिक्षकों की ओर से